जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 25 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज के नए क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें एग्री कॉलोनी वाल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन रहा है कल का। तो देखिए इसमें दोस्तों 22 से 25 अक्टूबर तक, कब से 22 से 25 अक्टूबर तक दोस्तों हमारे प्रदेश में क्या किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, एग्री करने वाला मतलब आज लास्ट डेट है इसका, है ना। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क का कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए पाटन में, कहाँ, पाटन में बनाया गया है, इसलिए याद रखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे कल की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, एफडी क्लास के टेलीग्राम में, वहाँ मिल जाएगा, या हमारे प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप वहाँ पर जाएंगे, पूरा विस्तार से सभी का हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा, एक बार रिवाइज करना भी जरूरी है। अब देखिए, हाल ही में एलियंस के लिए चर्चा में रहे ग्राम चंदेली और गोटी टोला, जो यह किस जिले में है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी एलियन के बारे में चर्चा हुई है और कहाँ आए थे ये भी बताया गया था। तो याद रखें दोस्तों, ये चर्चा हुई चंदेली और कौन है, गोटी टोला, दोनों को याद रखें। और दोनों कहाँ है दोस्तों, ये कांकेर जिला में है। कौन सा जिला में, कांकेर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को फुटहा मुड़ा को, कौन सा दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा आईपी क्वेश्चन रहा है। याद रखें, फुटहा मुड़ा को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह स्थान किस जिला में स्थित है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये हमारे किस जिला में या कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें गंगरेल बांध के पास, धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला स्थित है, बिल्कुल याद रखिए। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या किसके पास है कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, धमतरी जिला में है। इसके बाद देखिए, प्रदेश में तिरियार दरहा और गौ दरहा, हान दरहा नामक अनेक जल गुफाएं, ये याद रखें दोस्तों, ये जल गुफाएं हैं और ये कहाँ स्थित है, तो याद रखें बड़े डोंगर में। कहाँ, बड़े डोंगर में है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बड़े डोंगर कहाँ है दोस्तों, कोंडागांव। कहाँ, कोंडागांव में स्थित है बड़े डोंगर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल हमने पूछा था आपसे, छोटे डोंगर और बड़े डोंगर कहाँ है। ठीक, तो इसका आंसर कई लोगों ने दिया है। ठीक, अब छोटे डोंगर कहाँ है दोस्तों, तो नारायणपुर में। कहाँ, नारायणपुर में। ठीक, दोनों को याद रखे, छोटे डोंगर और बड़े डोंगर। ठीक है दोस्तों, अलग अलग याद रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़ रुपए की 100% पर निवेश करके दोस्तों हमारे प्रदेश में जो CBG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखें जामुल। जामुल कहाँ दोस्तों, भिलाई दुर्गा, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ से प्रमुख रूप से दोस्तों इसमें सौर ऊर्जा विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए, माफ कीजिएगा, बिजली उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, कौन सा, CBG। ठीक, अब इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में सेडलैंड, ये सेंतलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चर्चा में है। सेडलैंड दोस्तों एक पर्यटक स्थल है और ये कहाँ है, रायपुर में। ठीक, नया रायपुर में स्थित है, इसे भी याद रखें। इसके बाद देखिए, हाल ही में शुभम एप्लीकेशन, कौन सा दोस्तों, शुभम एप्लीकेशन, ये भूमि से संबंधित है। याद रखें, शुभम एप्लीकेशन भूमि से संबंधित है और इसके द्वारा लोकार्पण किया गया है। तो हमारे प्रमुख रूप से दोस्तों वित्त मंत्री कौन है, OP चौधरी द्वारा इसे लोकार्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रदेश में होने वाले, देखिए हमारे प्रदेश में बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके संबंध में अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखें। बस्तर ओलंपिक 2024 का विषय क्या है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपको विषय के संबंध में टॉपिक दिया गया है, जैसे कि खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, या जीतेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, या अमाचो बस्तर। तो क्या है इनका सही आंसर दोस्तों, तो याद रखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें याद रखें, इसका आयोजन जो बस्तर संभाग में 3 स्तर पे किया जाएगा, जिसमें दोस्तों पहला स्तर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। ठीक है, विकास
विकास खंड स्तर में किया जाएगा, ठीक है, किसमें, विकास खंड स्तर में। दूसरा दोस्तों इसमें जिला स्तर में, जिला स्तर में किया जाएगा। तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें जिला स्तर के बाद संभाग स्तर में, ठीक है, संभाग स्तर में किया जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिए, अब ये तीनों स्तर में किया जाएगा ये आपको पता हो गया, लेकिन दोस्तों ये तीनों स्तर अलग अलग डेट में किया जाएगा। तो इस डेट का नाम भी याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 1 नवंबर से, जब 1 नवंबर लगेगा ना, 1 से दोस्तों ये कब से कब तक, तो 20 नवंबर तक। कब है, 1 से 20 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। विकासखंड स्तर पर, साथ ही दोस्तों जिला स्तर पर कब से किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 से दोस्तों 25 नवंबर तक, ठीक है, 25 नवंबर तक ये किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर कब से किया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कूट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये 25 से खत्म होगा, तो ये 26 से दोस्तों 26 से शुरू हो जाएगा, और कब तक चलेगा, तो 30 नवंबर तक याद रखें, ठीक, 30 नवंबर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इतना आपको इसमें याद रखना है, कब किया जाएगा, किस विकासखंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, 3 स्तर में किए जाएंगे, तीनों को याद रखें। अब इस बस्तर ओलंपिक में दोस्तों, ओलंपिक में एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी रहेंगे, तीरंदाजी के खिलाड़ी रहेंगे, बैडमिंटन, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टर, कराटे, खो खो, कबड्डी, ये सभी इसमें भाग ले जाएंगे। इसके संबंध में जब अपडेट होगा तो बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि बीच में चर्चा करेंगे तो एक साथ पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक, और कुछ याद भी हो जाएगा, और ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, ये इनका विषय है, ठीक, इतना याद रखें। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नया क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अभी प्रदेश में होने वाले जो ओलंपिक है, ये तो हो गया। उसके बाद अब देखिए हाल ही में एक नए प्रजाति के तितली, कॉमन ऑनिक्स तितली छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ देखा गया है, क्योंकि दोस्तों ये हिमालयन तितली है, ठीक है, ये कहीं कहीं पर मिलता है और दुर्लभ प्रजाति के है ये भी। तो याद रखें दोस्तों, हमारे प्रदेश में जो हाल ही में तितली देखा गया कौन सा प्रजाति का, तो याद रखें ऑनिक्स, कॉमन ऑनिक्स प्रजाति का तितली है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में दुर्लभ तितली देखा गया। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कोरिया जिला में, बस्तर जिला में, गरियाबंद जिला में, या इनमें से कोई नहीं, कौन से जिला में देखा गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए कमेंट करें किस जिले में हमारे प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के तितली देखा गया है, ठीक है, आप लोग पूछ करके कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए ये कहाँ देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बस्तर में ये देखा गया है दोस्तों, ठीक, बस्तर जिला में देखा गया है। यह प्रजाति बस्तर में पहली बार दर्ज की गई है, हालांकि इनका नाम कॉमन होने के बावजूद भी यह दुर्लभ प्रजाति के हैं, ठीक है, बहुत दुर्लभ प्रजाति के हैं। याद रखें इनका नाम कॉमन है, लेकिन ये क्या है, दुर्लभ प्रजाति के हैं, ठीक। अब देखिए इससे पहले दोस्तों जसपुर और बलौदाबाजार जो जिला है वहां पर भी इसे देखा गया था, 2000 कब है, 2019 और 2023 में, ठीक, 2019 और 2023 में यहाँ जसपुर में देखा गया था, जसपुर जिला में देखा गया था, और ये बलौदाबाजार, ठीक, बलौदाबाजार थोड़ा चर्चा में रहा, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। ये प्रजाति बहुत दुर्लभ का है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। दोस्तों ये भारत की विभिन्न जगहों पर भी देखे जाते हैं, इसमें ऑनिक्स तितली की पहचान भारत के अन्य हिस्सों में की गई है, जिसमें से दोस्तों महाराष्ट्र में देखा जाता है, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप में भी ये देखा गया है, ठीक। अब देखिए बस्तर में दोस्तों जो तितली है, तितली की प्रजाति कितना है, तो अलग अलग तितली की प्रजाति है वहाँ। तो याद रखिए भारत में कुल मिलाकर भारत में कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में दोस्तों कुल मिलाकर तितली की प्रजाति कितना है, 1328, कितना, 1328 पूरे भारत में तितली की प्रजाति है, ठीक है, इसका तितली की प्रजाति है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है दोस्तों, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 113, कितना, 113 हमारे छत्तीसगढ़ में प्रजाति है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल याद रखें, प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है 113, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए प्रजाति का है और दुर्लभ प्रजाति का, और एक प्रजाति और जुड़ गया है इसमें, इसलिए बिल्कुल याद रखिए 113 हमारे प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे प्रदेश में इनके प्रजनन और संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेदर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में देखा गया है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि 1972 क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों यह प्रजाति संरक्षित रखा गया है, और इनके संरक्षण के प्रयास भी
किए जा रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 में श्रीमंत झा ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक जीत हासिल किया है, तो बिल्कुल याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस तितली की प्रजाति हम बात किए, चलिए इस बार के क्वेश्चन में एक और आ जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है एक और। ठीक है, इसमें याद रखें दोस्तों, अभी हाल में छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में, कहाँ, छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा रेंज है वहां पर दोस्तों हिमालयन बजर्ड देखा गया है। देखिए, हिमालयन बजर्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा, ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नाम याद रखें क्योंकि जो तितली के बारे में चर्चा की है तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। कहाँ देखा गया है, सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा। कहाँ दोस्तों, सरगुजा में देखा गया, सरगुजा जिला में, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, सरगुजा जिला में कौन है, हिमालयन बजट। याद रखें दोस्तों, सरगुजा संभाग के कौन सा पहाड़ी पूछा जाएगा आपसे, तो रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इसे भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों को याद रखना है एक साथ, क्योंकि अभी तितली के बारे में डिस्कस किए तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली बार देखा गया है। अब चल जाएगा बढ़ते इसमें, एशियन पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 अभी हाल ही में ये खत्म हुआ है, रेसलिंग चैंपियनशिप दोस्तों। तो अभी हाल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि श्रीमंत झा कहाँ के हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के। श्रीमंत झा हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्तों, और ये कौन सा पदक जीत हासिल किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, भारत के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों श्रीमंत झा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ठीक, जिसने दोस्तों हाल ही में एक पदक जीत हासिल किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी इसने गौरवान्वित किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए, एशियन पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप, इसको याद रखें 2024, जिसमें श्रीमंत झा ने कौन सा पदक जीत हासिल किया, तो याद रखिए इसमें स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। कौन सा, स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम श्रीमंत झा ने लिखवाया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें दोस्तों, कौन सा पदक जीत हासिल किया है, स्वर्ण पदक। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें जो स्वर्ण पदक जीत हासिल किया श्रीमंत झा जी ने, है ना, कौन सा, श्रीमंत झा ने, तो इसके बारे में जाहिर सी बात है हमें याद करना बहुत जरूरी है इसके बारे में, श्रीमंत झा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रीमंत झा के बारे में। ठीक, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, यह कहाँ आयोजित, दूसरा आयोजन कब से कब तक किया गया है, इसका संस्करण क्या है, इसका मोटो क्या है, इसमें कौन सा कैटेगरी में श्रीमंत झा ने जीत हासिल किया है, श्रीमंत झा कौन से जिले के रहने वाले, कहाँ के निवासी हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फुट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें, और सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में रहा है कि श्रीमंत झा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश के जवानों को इसने समर्पित किया। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई है दोस्तों कि हमारे श्रीमंत झा ने अपने गोल्ड मेडल को किसे समर्पित किया है, तो देश के जवानों को उसने समर्पित किया है, इसलिए यह और बहुत बड़ी बात हो जाती है और चर्चा का विषय पूरे देश भर में रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये एशियन पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई कहाँ हुआ आयोजन, बिल्कुल याद रखना है, मुंबई में इसका आयोजन किया है हमारे भारत में। अब देखिए आयोजन किया गया, तो इसके आयोजन दोस्तों कब से कब तक हो गया है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ये कल ही के दिन इसका आयोजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 से, कब से दोस्तों, 19 से 26 अक्टूबर, ठीक, 26 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये कल खत्म हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयोजन 19 से 26 अक्टूबर तक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन किया जाता है, तो देखिए संस्करण, इसके संस्करण से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, इनके संस्करण कौन सा है, तो 8वें संस्करण इनका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे श्रीमंत झा ने गोल्ड मेडल जीत हासिल किए हैं। अब देखिए इसमें गोल्ड मेडल जीत हासिल किए हैं, तो कौन सा कैटेगरी में, किस खेल में, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों 85 प्लस किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, किलोग्राम वर्ग में आर्म रेसलिंग है, जो जानते हैं आप लोग। ठीक है, 85 किलोग्राम वर्ग रेसलिंग में दोस्तों इसने जीत हासिल की है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इनमें से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें। साथ ही दोस्तों इस एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा सा याद रखें, अगर कुछ वाले क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा दे दिया जाएगा, तो दोस्तों इसमें
350 से 400 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी इसमें भाग ली है। और साथ ही दोस्तों इसमें अलग अलग खिलाड़ी और अलग अलग प्रतियोगिता रखे गए थे, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो हमारे ये श्रीमन झा जी है ना, इसने दोस्तों इस गोल्ड मेडल के साथ ही दोस्तों इसने जो बुल्गारिया में, कहा बुल्गारिया का नाम याद रखें, बुल्गारिया इंपॉर्टेंट है, एक नाम है बुल्गारिया, उसे दोस्तों बुल्गारिया, ठीक। इस बुल्गारिया का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बुल्गारिया में अभी होने वाले इंपॉर्टेंट आर्म रेसलिंग, पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए दोस्तों इसने क्वालिफाई किया है। किसके लिए? तो याद रखिए बुल्गारिया में होने वाले आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए दोस्तों इसने क्वालिफाई भी कर लिया है, ठीक। इतना भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बुल्गारिया, ठीक है दोस्तों, इतने याद रखें। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन और तो बिल्कुल पूछेंगे कि ये श्रीमन झा कहाँ के रहने वाला, छत्तीसगढ़ का, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे साहब जी हैं छत्तीसगढ़ का है, ये है ना श्रीमन झा जी। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाले हैं, भिलाई, ठीक है दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं, ये भिलाई के रहने वाले हैं साहब जी, ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं, भिलाई के, ठीक। इतना याद रखना है आपको इसके बारे में, ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गुड वाले और सिंगल क्वेश्चन सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है दोस्तों। चलिए साथ ही आप लोग शेयर करें दोस्तों तक। साथ ही देखिए हाल ही में नगर पंचायत बोदरी को, अब देखिए यहाँ पे एक अभी हाल ही में घोषणा किया गया है दोस्तों, मतलब अभी लेटर जारी किया गया है जिस सूचना, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। नगर पंचायत बोदरी को अब किसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में दर्जा दिया गया इसे नगर पंचायत बोदरी को, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों। देखिए नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, क्या है इनका सही आंसर, तो याद रखें दोस्तों अभी हाल ही में नगर पंचायत बोदरी को नगर पालिका की दर्जा दे दी गई है, ठीक। इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बोदरी कहाँ है, बिलासपुर में, आप लोगों को पता है। और साथ ही एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक और अभी अधिसूचना पारित किया गया है, कौन सा, देखिए अधिसूचना जारी किया गया है, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें एक ग्राम पंचायत, कौन है, ग्राम, तीन आपको नाम याद रखना, तीनों का भी अधिसूचना जारी किया है। तो जिसमें ग्राम पंचायत हो गया एक, ग्राम पंचायत दो है जिसे हाल में दोस्तों, ठीक है, ग्राम पंचायत दो नाम आपको याद रखना है। इसमें दोनों को अभी अधिसूचना जारी किया, जिसमें से कौन सा है, शिवनंदनपुर, कौन सा, शिवनंदनपुर और पल्लारी, दोनों को नगर पंचायत बना दिया गया है। ग्राम पंचायत से क्या बना दिया गया है, नगर पंचायत, किसे, शिवनंदन और साथ ही पल्लारी, ठीक। अब ये पल्लारी कहाँ है, शिवनंदन, ये बताने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों नगर पंचायत बनाया है तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे क्या बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये कहाँ है, इस नगर पंचायत से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ है। तो पल्लारी कहाँ है, शिवनंदन कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखें शिवनंदनपुर है ना, शिवनंदनपुरी है ये, ठीक, शिवनंदनपुर है, माफ कीजिएगा, ठीक। दोनों का याद रखें दोस्तों। अब ये दोनों स्थान आपको याद रखना होगा कि दोनों स्थान कहाँ है, ठीक। तो दोनों स्थान में एक नाम याद रखें, पल्लारी कहाँ है, बालोद जिला में, ठीक है, बालोद जिला में याद किया, ये बालोद जिला में स्थित है पल्लारी। और ये शिवनंदन कहाँ है दोस्तों, शिवनंदनपुर, तो बिल्कुल याद रखें सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, ठीक। दोनों ये सरगुजा जिला में है और ये बालोद में से क्या बनाया गया है, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत इसे बना दिया गया है, ठीक। हमने इसे डिस्कस किया, नगर पंचायत बोदरी को क्या बनाया गया है दोस्तों, तो नगर पालिका बनाया गया है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पंचायती राज से या नगरीय निकाय से, तो याद रखें दोस्तों छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, इसमें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में याद रखें, यहीं पे लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, ठीक है। इसी क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो बिल्कुल याद रखें, अधिनियम 1900 क्या है दोस्तों, 1965, ठीक। ये भी क्वेश्चन माफ कीजिएगा, 61 है शायद, 1961, ठीक, इसको याद रखें। इसी के तहत दोस्तों ये बनाया जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा का के अनुसार दोस्तों राज्यपाल को यह अधिकार है, किसके पास है ये अधिकार, राज्यपाल
राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह जारी किया जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, या उनके बिहार में संयुक्त सचिव यह जारी कर सकते हैं, इसलिए याद रखें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सीमाओं को बढ़ाना, सीमाओं को घटाना सभी राज्यपाल के हाथों में होता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। इस अधिनियम के तहत ये राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे दिया गया है? शक्ति इसे दिया गया है। और एक आपको पता होगा कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करेंगे। 74वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा तो बिल्कुल इसके बारे में कमेंट करें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हो सकते तो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल इसके बारे में याद रखना है और आपको कमेंट करना है। और अगर याद नहीं है तो आप सर्च मार के भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में, चलिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए हाल ही में दोस्तों बस्तर में, ठीक है, बस्तर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधान है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब किया जाएगा? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दोस्तों भी हाल ही में जो बस्तर में स्थित है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन किया जाना है। तो यह कब किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये कहाँ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर बस्तर जिला दिया रहेगा तो आपको याद रहेगा बस्तर जिला, है ना। जिला पूछा जाएगा तो बस्तर जिला, ठीक, जिला बस्तर, ठीक, ये बस्तर में हो गया। अगर दोस्तों एग्जैक्ट स्थान आपसे पूछा जाएगा तो डिमरापारा, कौन सा? डिमरापारा, ठीक है, एग्जैक्ट स्थान डिमरापारा, क्योंकि यह हमारे मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए डिमरापारा में किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और याद रखिए यह 10 मंजिला हॉस्पिटल है, जिसे दोस्तों 250 बेड हॉस्पिटल रखा गया और 232 करोड़ से इसे क्या किया गया है? 232 करोड़ से इसे क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, 232 करोड़ में, याद रखिए इसे दोस्तों कब? 29 अक्टूबर को, यहाँ पे 29 अक्टूबर को इसको अभी हाल ही में क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा, इसलिए याद रखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें, इतना आपको याद रखना ज़्यादा नहीं, इसमें उद्घाटन याद रखें कहाँ है ये याद रखेंगे, जिला पूछेंगे तो जिला को याद रखना होगा और स्थान पूछेंगे तो स्थान को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इसके बाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के 91 न्यायाधीश होगा ना, यहाँ पे याद रखिए, ये मिस्टेक है, ठीक है, 91 नंबर का होगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, अभी 91 नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना है। ठीक, अभी हमारे जो धनंजय जी हैं, धनंजय वाई चूड़, है ना, वो है अभी। तो दोस्तों उनका कार्यकाल अभी वर्तमान में 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 नंबर को समाप्त हो जाएगा, तो अगला आने वाला है वह कितने नंबर का, ये क्वेश्चन इसमें याद रखें। 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, 51वां मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कौन बनेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ये डॉक्टर जी का अभी हाल ही में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। तो इसके बाद नया आएगा 11 नवंबर से। ठीक है, ये 10 को खत्म हो जाएगा, इसके बाद 11 नवंबर को पदभार लेंगे हमारे, कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना जी। ठीक है, कौन है दोस्तों? जस्टिस खन्ना जी हमारे आने वाले क्या है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर धनंजय वाई चूड़ जी कितने नंबर का है, तो ये 50वें नंबर का है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए ये 50वें नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का? 50वें नंबर का। और ये कितने नंबर का हो जाएगा? 91वें नंबर का हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतने याद रखेंगे। और ये पदभार कब ग्रहण करेंगे, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ये 11 नवंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे 2024 को, इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। साथ ही दोस्तों इसके बारे में और बहुत सारे याद रखना है, किसके बारे में? खन्ना जी के बारे में भी याद रख सकते हैं, इसके बारे में भी। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक, अब याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए 124वें, ठीक है दोस्तों, 124
अनुच्छेद के तहत दोस्तों इनका नियुक्ति किया जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखें न्यायाधीशों की नियुक्ति 124वें अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार कई बार पूछे गए, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, किस अनुच्छेद से किया जाता है, ये भी बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें। और साथ ही याद रखें दोस्तों, जस्टिस जो अभी हाल ही में संजीव खन्ना बनेंगे तो उसके बारे में याद रखना है इनका जन्म। ठीक, जो संजीव खन्ना जी के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो याद रखें 14 मई 1960 को इनका जन्म हुआ है। और याद रखें ये दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ, दिल्ली में। कब पता है हमने, 1960 को ये नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इससे बिल्कुल याद रखें। इनका पिताजी भी क्या दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं लेकिन न्यायाधीश रहे, इसलिए बिल्कुल याद रखें। और याद रखें दोस्तों, अभी हाल ही में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका क्या पूछा जाएगा, योग्यता पूछा जाता है। योग्यता क्या होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा याद रखें मुहखरा। जो दोस्तों भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या होती है कि भारत का नागरिकता होना इससे जरूर होता है। उसके बाद दोस्तों होने के बाद ही उसे अगला जो पड़ाव है, जिससे कि कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए। या दोस्तों 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहना इनको इम्पोर्टेंट रखा गया है। योग्यता की बात करें ना, इसमें योग्यता में दोस्तों और क्या है, इसमें कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दोस्तों इसमें अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या दोस्तों राष्ट्रपति के राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, इतना इसमें बताया गया है। और याद रखें, जो ये जस्टिस संजीव खन्ना है ना दोस्तों, इनका कार्यकाल केवल और केवल 6 महीने का रहने वाला है। 6 महीने से अधिक रहेगा, ज़्यादा नहीं। याद रखें इसका कार्यकाल कब तक खत्म हो जाएगा, 13 मई को, 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल याद रखिए इसका कार्यकाल भी छोटा रहने वाला है। ठीक, हाँ, अब छोटे से बात की दोस्तों, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, सबसे पुराने कौन है, और साथ ही इसमें सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, और सबसे कम समय के लिए कौन रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए हैं, अनेकों बार अनगिनत पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पहला हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है। ये क्वेश्चन आपको पता है, कई बार आपने पढ़े होंगे, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, कानिया जी। कौन है, कानिया जी, कानिया, ये है पहला हमारा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका नाम याद रखिए। अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, लेकिन पहली जज आपको पता होना चाहिए कि पहली जज कौन बनी है। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछने लायक है, तो याद रखो दोस्तों, फतिमा बिम्बी, आपको पता होगा, फतिमा बिम्बी हमने कई बार पढ़ा होगा। ठीक, फतिमा बिम्बी है दोस्तों जो बने हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखिए, जज है ना। अब इसके बाद देखिए भाई, सुनो, लंबे कार्यकाल के बाद खत्म हो जाएगा। सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखें दोस्तों, YV चंद्रचूड़ है ना, ये भी इसी की तरह नाम है, लेकिन याद रखें सबसे लंबा कार्यकाल, देखिए यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे कहाँ, यहीं पे लिखते हैं YV। ठीक, कौन है दोस्तों, YV चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़ दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लंबा कार्यकाल इसी का रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 साल 4 माह लगभग ये रहा है। ठीक है, अब याद रखना इसमें सबसे लंबा में दोस्तों ये तो हो गया, तो सबसे कम समय के लिए सबसे कम समय के लिए दोस्तों कौन रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें सबसे कम समय के लिए दोस्तों इसमें एक नाम है कमल नारायण सिंह। ठीक है, कौन सा है, कमल नारायण सिंह, कमल नारायण। इनको याद रखने के लिए याद रखें, क्योंकि दोस्तों जो कमल का फूल होता है कम समय के लिए खुलता है और कम समय में खत्म हो जाता है। ठीक, याद रखें, तो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए यह मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, केवल और केवल 17 दिनों के लिए। ठीक, इतना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में लाइन से लिख भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दोस्तों चक्रवात डाना, कौन सा है, डाना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश को भी प्रभावित किया है, हमारे देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। तो दोस्तों इसके के बारे में आपको क्या याद रखना होगा, किसके नाम किसके द्वारा किया गया नामकरण। साथ ही एक क्वेश्चन इसमें याद रखना होगा, नामकरण के साथ ही दोस्तों इनका अर्थ क्या होता है, डाना का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और ये हमारे भारत को कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहे हैं। और साथ ही एक क्वेश्चन और इसी में पूछे जाते हैं कि दोस्तों ये इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, ये भी एग्जाम में इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, ये सभी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो पहला देखिए, हाल ही में चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, किस देश द्वारा यह किया गया है। तो याद रखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर याद रखना होगा। तो पहला नाम याद रखिए दोस्तों, दाना। दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो कतर। ठीक, कतर देश, कतर द्वारा क्या किया गया है, नामकरण। ठीक, नामकरण, ये आपको याद हो गया। अब दूसरा नाम इसमें याद रखना दोस्तों कि दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। नामकरण तो कर दिया, लेकिन क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों, इनका मतलब होता है उदारता। उदारता क्या होता है, उदारता इनका मतलब रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उदारता होता है। और साथ ही इसी में एक नाम और याद रखिए, उदारता में दोस्तों ये अरबी भाषा है। कौन सा, अरबी भाषा का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अरबी भाषा है ये। ठीक है, अरबी भाषा कौन सा, तो याद रखिए ये दाना है ना, दाना का नाम क्या है, अरबी भाषा। ठीक है, इसका नाम याद रखिए दाना। अब साथ ही याद रखिए दोस्तों, ये प्रभावित, ये हमारे भारत के जो राज्य है ना, भारत में प्रभावित किया है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, भारत में किसे प्रभावित किया है, किस राज्य को, तो उड़ीसा और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद रखिए ये उड़ीसा को, और साथ ही दोस्तों एंड क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को ये क्या किया, प्रभावित किया है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों ये कहाँ, इसका उद्गम कहाँ हुआ है, कहाँ बना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखें, बंगाल की खाड़ी। कहाँ, बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में यह इसका उद्गम हुआ है। और किस कारण, निम्न दबाव या अधिक दबाव भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसका जो निम्न दबाव के कारण, किसके कारण, यहाँ पे याद रखिए निम्न दबाव के कारण इसका उद्गम हुआ है। ठीक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी अकॉर्डिंग ये कुछ वाले क्वेश्चन भी इसी को बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने इसके बाद दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करना है आपको, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब आज का क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन जिसमें 38 नक्सली मारे गए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और ये कौन सा ऑपरेशन रहे हैं, तो थुथली, बिल्कुल याद रखें थुथली ऑपरेशन है, कौन सा, थुथली ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए आपके लिए आज का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में द्वितीय स्थान, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, द्वितीय स्थान प्राप्त छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, देना रहेगा। ठीक, तो बिल्कुल याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7:30 बजे, या 200 से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल मिलेगा। याद रखिए, अभी कुछ कारणों की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल दोस्तों आप लोगों के साथ ऑफलाइन क्लास में भी जुड़े रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।